कहाँ गई बच्चे की लाश? हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी थी और बच्चा गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह से कुचला भी गया था। मगर फिर हुआ क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्पीयर बॉक्स में। भले ही कुछ लोग भूत प्रेतों को बस मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं, काल्पनिक घटनाएं समझते हैं, मगर जिनका इनसे सामना होता है उनका दिमाग अवश्य ही हिल जाता है और वे मान लेते हैं कि ये घटनाएं कोरी कल्पनाएं नहीं बल्कि सच भी होती हैं। आज की कहानी हमारी ऑस्ट्रेलिया में घटी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी हाईवे से गुजर रहा था। वो अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा था और उसके साथ दूसरा कोई भी आदमी नहीं था। गाड़ी सुनसान और खाली सड़क पर अपनी फुल स्पीड पर दौड़ी जा रही थी। उस आदमी का पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर था और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसी बीच एक अचानक ऐसी घटना घटी जिसने उस आदमी के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। वो डर के मारे थरथराने लगा और उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया। अचानक कहीं से कोई बच्चा आया और सीधा उसकी गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी फुल स्पीड में थी और इसीलिए उस बच्चे को कुचलते हुए आगे निकल गई। ये कोई ऐसा सीन नहीं था दोस्तों कि जिसका उस आदमी को सिर्फ एहसास ही हुआ हो, बल्कि ये एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे घटते हुए खुद उस आदमी ने अपनी आंखों से देखा था। इतना ही नहीं, वो इसके लिए खुद को दोषी भी मानने लगा था। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि उसका पूरा ध्यान तो अपनी ड्राइविंग पर था, फिर भी न जाने ये सब कैसे हो गया। यही सोचते सोचते उस आदमी ने गाड़ी रोक ली और फिर नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी के अगले हिस्से पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उसे देखते ही वो समझ गया कि उसने सचमुच किसी बच्चे को कुचल कर मार डाला है और वो दोषी है। उसके बाद उसने ये भी सोचा कि क्यों न एक बार पीछे जाकर देख के आऊं कि बच्चा किस हालत में है। हो सकता है कि मरा ना हो, सिर्फ घायल हुआ हो। अगर घायल हुआ होगा तो उसे अस्पताल पहुंचा देंगे, शायद उसकी जान बच जाए। मगर चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो काफी डर गया था। पीछे जाकर देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी, इसीलिए वो आगे चला गया और फिर एक पुलिस थाने में पहुंचकर उस पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने भी देखा कि गाड़ी के अगले हिस्से पर किसी के खून के ताजा निशान मौजूद थे। खून के धब्बों को देखकर उन्होंने भी ये अंदाजा लगा लिया था कि जरूर उस आदमी ने किसी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला है। ये सोचकर पुलिस वालों ने उसे हवालात में बंद कर दिया और खुद जांच करने में जुट गई। उस आदमी को तो पहले से ही यकीन था कि उससे अपराध हुआ है, उसे उसकी उचित सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए वो हवालात जाने से घबराया नहीं और चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। वो 2 दिन तक हवालात में बंद रहा और सोचता रहा कि आखिर उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। गाड़ी के नीचे आकर तो उसका मांस का लोथड़ा ही बन गया होगा। मगर 2 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया गया और जो बात पुलिस द्वारा बताई गई वो सच में हैरान करने वाली थी। उस आदमी को हवालात में डालने के बाद पुलिस वालों ने घटना स्थल की रात भर जांच की और फिर पूरा दिन इसी खोज में लगे रहे कि आखिर दुर्घटना कहाँ हुई है। पड़ताल करने पर भी कहीं किसी दुर्घटना के कोई निशान नहीं मिले, कहीं किसी बच्चे की लाश भी नहीं मिली। दूर दूर तक भी किसी की सड़क दुर्घटना की खबर नहीं मिली। इतना ही नहीं, जब उन्होंने पुलिस थाने में लौटकर उस आदमी की गाड़ी को देखा तो उस पर खून का एक धब्बा नहीं मिला। ये देखते ही सब समझ गए थे कि ये किसी भूत प्रेत का खेल था जो रात को उसने उस गाड़ी वाले को मारने के लिए खेला था। मगर वो आत्मा नहीं जानती थी कि वो आदमी हनुमान जी का परम भक्त है। स्वयं हनुमान जी ने हनुमान जयंती वाले दिन उसकी भूत प्रेत से रक्षा की थी। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। कहानी पसंद आई है तो कहानी को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।